यूक्रेन की फौज ने अपने मिसाइल हमले में रूस के टैंकों को उड़ाने का दावा किया। इस हमले से जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक जंगल के पास टैंक पर मिसाइल गिरती दिखाई दी। जैसे ही हवा को चीरती मिसाइल टैंक पर गिरी, तेज रोशनी के साथ जोरदार धमाका हुआ। यूक्रेन का निशाना इतना सटीक था कि टैंक के परखचे उड़ गए। सामने आई तस्वीरों में टैंक बुरी तरह आग की लपटों के बीच घिरा नजर आया। दावा किया गया कि ये रूस का T-72B टैंक था, जो जंगल में छिपकर यूक्रेन की सेना को नुकसान पहुंचा रहा था। और जिस T-72B टैंक को यूक्रेन की सेना ने तबाह करने का दावा किया, उसकी गिनती रूस के खास जंगी टैंकों में होती है। इस टैंक से मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। यही नहीं, रात के अंधेरे में भी ये अपने दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकता है। और इस टैंक में एक साथ 3 सैनिक बैठते हैं, जबकि लोडर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें ऑटो लोडर होता है जो छोटी मिसाइलों और गोलों को तुरंत लोड करता है। वहीं खबर है कि काला सागर में मॉस्को के बाद रूस का एक और जंगी जहाज यूक्रेन की सेना के निशाने पर है। यूक्रेन ने दावा किया था कि पिछले महीने उसने रूस के युद्धपोत मॉस्को को बर्बाद कर दिया था, और खबर है कि अब उसके निशाने पर है रूस का एडमिरल मकारोव। Forbes.com ने लिखा कि फिल्मी स्टाइल में मॉस्को के डूबने के बाद अब अगला नंबर रूस के एडमिरल मकारोव का हो सकता है। रूस का यह जंगी जहाज भी काला सागर में उतरा हुआ है, जो रूस का तीसरा सबसे खतरनाक युद्धपोत है, जो जमीन से आसमान में मार करने वाली मिसाइलों को दागने में सक्षम है। काला सागर में मॉस्को के तबाह होने के बाद जेलेंस्की ने राहत की सांस ली थी, लेकिन पुतिन ने एक और जंगी जहाज उतारकर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि समुद्र रास्ते से कारोबार में काला सागर सबसे अहम है। यही नहीं, कहा जा रहा है कि रूस के इस जंगी जहाज में 1-2 नहीं बल्कि 8 कैलिबर क्रूज मिसाइलें लोड की हुई हैं, जो यूक्रेन के लिए बड़ा खतरा बन सकती। एक दिन पहले ही रूस ने दावा किया था कि उसने ब्लैक सी से यूक्रेन में नेटो के ठिकानों को तबाह करने के लिए कैलिबर मिसाइल छोड़ी। ये वही मिसाइल है जो परमाणु बम भी ले जा सकती है। मतलब ये कि अगर रूस ने एडमिरल मकारोव से कैलिबर मिसाइल छोड़ दी तो तबाही पक्की है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन इसी वजह से पुतिन के इस जंगी जहाज का भी वही हाल करना चाहता है जो उसने मॉस्को का किया था। हालांकि रूस का कहना है कि मॉस्को यूक्रेन के हमले की वजह से नहीं बल्कि आग लगने की वजह से डूबा था, लेकिन जेलेंस्की ने इसका क्रेडिट अपनी सेना को दिया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस के डूब चुके जंगी जहाज पर 500 सैनिक तैनात थे, जिन्हें सुरक्षित उतार लिया गया था।